जोधपुर जिले के फलोदी की जेल से सोमवार रात 16 कैदियों के फरार होने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें साफ नजर आ रहा है कि जेल ब्रेक की साजिश में सब कुछ प्लान था, क्योंकि जेल से भागते हुए सभी 16 कैदी पहले से बाहर खड़ी स्कॉर्पियो में आकर बैठे गए। इस पूरी घटना में सुरक्षा गार्डों की भी मिली भगत की आशंका है। इस घटना के काफी देर बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। वहीं वजह है कि जोधपुर से सटे कई जिलों में पुलिस नाकाबंदी और तलाशी के बाद भी एक कैदी का पता नहीं चल सका। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर जेल के जेलर नवी बख्श, गार्ड सुनील कुमार, मदन पाल सिंह और मधु देवी को निलंबित कर दिया गया। जोधपुर रेंज के डीआईजी जेल सुरेंद्र सिंह शेखावत को मामले की जांच सौंपी गई है। जेल में तैनात गार्डों से पूछताछ। पुलिस जेल में तैनात गार्डों से पूछताछ चल रही है। जेल से आगे की सड़क में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि कोई सुराग मिल सके, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। बता दें कि सोमवार रात 8 बजे एक साथ 16 कैदी फरार हो गए थे। दिन में ये कैदी बैरकों के आगे खुली जगह में थे। शाम को इन्हें बैरक में डाला जा रहा था। इसी दौरान अंदर से बंदियों ने गेट का ताला खोल कर कांस्टेबल पास खड़े कार्यवाहक जेलर और सिपाही को धक्का दे दिया। बाहर भाग गए। इसके बाद वहां खड़े सिपाही की आंखों में मिर्ची और सब्जी का घोल फेंक दिया। फिर आगे तैनात महिला गार्ड को उठाकर दूसरी ओर फेंक कर फरार हो गए। सभी कैदी तस्कर थे, इसलिए ग्रामीण रास्तों से वाकिफ माना जा रहा है कि इस कर्फ्यू से भागने के बाद ये कैदी आगे से अलग अलग वाहनों में बैठकर ग्रामीण इलाकों के कच्चे रास्तों से निकले। भागने वाले ज्यादातर कैदी तस्करी से जुड़े हैं और वे फलोदी इलाके के ही रहने वाले हैं। ऐसे में उन्हें इलाके की पूरी जानकारी है। तस्करी के दौरान भी वे ग्रामीण इलाके के कच्चे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य सड़कों पर नाकाबंदी और जांच को ध्यान में रखते हुए वे शायद इन रास्तों से निकले ही नहीं। इस वजह से पकड़े नहीं गए। एक साथ रहने पर पकड़े जाने की आशंका को देखते हुए वे कच्चे रास्तों से होते हुए अलग अलग हो गए। पुलिस इसी थ्योरी को मान रही है कि इसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीण इलाकों में नजर रखी जा रही है। साथ ही फरार कैदियों के रिश्तेदार और परिजन पर भी नजर है। सुरक्षा गार्ड पर शक इसलिए भी क्योंकि वारदात के आधे घंटे बाद सिपाहियों की ड्रेस कैसे फटी। इस घटना में पुलिसकर्मियों की मिली भगत का पूरा शक है। घटना के तुरंत बाद सिपाही मदन पाल और राजेंद्र गोदारा चोटिल महिला सिपाही के पास खड़े थे। तब दोनों के कपड़े सही थे, लेकिन आधे घंटे बाद जब दोनों अफसरों को बयान दे रहे थे तब इनके कपड़े फट गए थे। इन्होंने बंदियों के साथ धक्कामुक्की होने की बात कही। अंदर का गेट खोला, बाहर के गेट में ताला नहीं था। जेल के 2 गेट है। बंदियों को बैरकों में डालने और निकालने के वक्त दोनों में से एक पर ताला होना चाहिए, लेकिन सोमवार को घटना के वक्त बाहरी गेट पर ताला नहीं था। ऐसे में बंदियों के सामने न दीवार फाड़ने की नौबत आई और न ही कोई हथियार चलाने की। कचहरी परिसर में उप कारागृह सिर्फ विचाराधीन बंदियों को रखने के लिए है। 40 × 60 फीट के एरिया में ही ये जेल बनी हुई है। यही एसडीएम कोर्ट है। इतनी छोटी सी जगह में 3 बैरक है। साथ ही जेल का ऑफिस और कर्मचारियों के रहने के क्वार्टर भी हैं। 17 की क्षमता, बंदी 60 थे, स्टाफ 16 में से 4। जेल में बंदी क्षमता 17 की है, लेकिन जेल में हमेशा ही बंदी ज़्यादा रहते हैं। सोमवार को जेल में 60 बंदी थे। जेलर सहित 16 का स्टाफ मंजूर है, लेकिन नियुक्ति 9 की ही है। 3 मार्च को जेलर के सस्पेंड होने से ये पद भी खाली है। वारदात के समय जेल में 4 कर्मचारी ही थे, जब 5 छुट्टी पर बताए गए हैं। जेल की सुरक्षा के लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। एसडीएम ऑफिस में थे, लेकिन सूचना नहीं दी। ये जेल एसडीएम ऑफिस में से 20 फीट की दूरी पर है। उस वक्त एसडीएम यशपाल आहूजा ऑफिस में ही थे, लेकिन कर्मचारियों ने उन्हें वारदात की सूचना नहीं दी, न शोर मचाया और न ही बंदियों का पीछा करने की कोशिश की।